केजरीवाल जी कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। भरा किसने फॉर्म? हमारा भाई भरा है, लेकिन आप पीछे तो बीजेपी बोल रहे थे यार। मतलब आपका वोट तो नहीं है ना अभी? वोट है आपका? तो क्या लग रहा है फिर इस बार? सर वही किसका जोर? जितना उनसे हो सका उन्होंने अच्छा काम किया है। किसके वादों पे विश्वास हो रहा है? किसी की बात पे विश्वास ना भाई। आप सरकार से लोग दुखी है। दिल्ली में है भाई, अभी तो देखो केजरीवाल जी कर रहे हैं, बसों में हॉस्पिटल वगैरह है। क्या कमी लग रही है आपको? क्या कमी रह गई? सारी फ्री करके जनता को इतना सब कुछ फ्री दिया, वैल्यू ही खत्म हो गई। जी फॉर्म भर दिया 2100 वाला? 2100 वाला फॉर्म भरा आपने? ना भाई, क्यों? अब की बार मोदी सरकार। केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी खुद दे रही है। महाराष्ट्र में चुनाव जीते तो इन्होंने वहाँ पे घोषणाएं की। वो तो मजबूरी है जी, पब्लिक की वोट लेने के लिए इन्होंने बीज ऐसा बो दिया है देश के अंदर। मोबाइल लिए हुए 1 लाख रुपए का बस में फ्री में जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी महाराष्ट्र में भी वही करके चुनाव जीती है। सर ये चुनावी स्टंट है। क्या समस्या है इलाके में? ये रोड ये देख लो आपके सामने है। घंटों जाम में लग जाते हैं। मार्केट में कैमरे का प्रॉब्लम है, लोगों के जेबें कटती है। तो वो तो कह रहा था कि जी रोड बनेगा तो हम आके चेक करेंगे, उसके बाद हम ठेकेदार को पैसे देंगे। अब कहाँ गया उसका ठेकेदारी? कि काम सारा एलजी फंसवा के रखते हैं, बीजेपी काम नहीं करने देती। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नजफगढ़ में 50-50 है। मुकाबला बराबर का। देखो दोनों ही है टक्कर में, तो देखो क्या होता है। नजफगढ़ विधानसभा की सीट पर खड़े हैं मैं और मेरे साथी प्रशांत। मेरे पीछे एक दरवाज़ा आपको दिख रहा है, दिल्ली गेट का ये इलाका है नजफगढ़ का। एक दिल्ली गेट पुरानी दिल्ली में भी है, लेकिन ये नजफगढ़ का दिल्ली गेट है। ये बाज़ार है, यहाँ पे चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं, समझते हैं नजफगढ़ के मुद्दे क्या हैं। दुकानदार है, अच्छी खासी भीड़ है बाज़ार में, चलते हैं देखते हैं। नजफगढ़ घूमने आए थे, अब चुनावों का मौसम है तो इसलिए आपसे 2-4 मिनट जानने के लिए। ये पनवाड़ी को सब पता है, यहाँ की जितनी खबर है ना सारी इसके पास है, इससे बात करो। आपको कोई समस्या नहीं? समझे, सारी समस्याओं का इसको ज्ञान है। दिल्ली में सब बढ़िया? भाई बढ़िया तो देखो जी। जैसा है वो सबको पता है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो दिल्ली बदलते देखी है, नजफगढ़ बदलते देखा है? कुछ नहीं बदला है, सब ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही। बस। तो पिछले 10 साल जो कार्यकाल रहा वो हाँ काफी कुछ ठीक भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है बस। लेकिन अब मतलब नॉर्मल नहीं है। लेकिन जो विधायक जी हैं आपके, अब वो बीजेपी में चले गए, कैलाश गहलोत साहब। हाँ चले गए उन्होंने। भाई अपना देखा है तो फायदा देखा होगा। फायदा कुछ पता चला आपको? नहीं, ये तो आप ही बताओ कि क्या फायदा उसको नजर आया। जी आपके तो इलाके के बेटे हैं। हमें तो इतना पता चला कि पार्टी छोड़ दी, चेंज कर लिया। अब ये तो खोज पत्र आप ही है। चलो, आप तो इतने पुराने दिल्ली के रहने वाले हो, है ना? आपने दिल्ली में सब कुछ देखा है, नजफगढ़ में इतना कुछ देख लिया। तो जो पिछले समय में पिछली जो सरकारें रही, तो पिछले कुछ बदला 10 सालों में? जो पिछली सरकार थी 12 साल में? नहीं, ठीक हुआ है, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल जी ने भी बढ़िया काम किए हैं। अब इतना तो मिनटों में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जितना उनसे हो सका उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल अच्छा काम किया। अब अभी जो प्रत्याशी हैं यहाँ से नजफगढ़ से, जैसे तरुण यादव को टिकट दिया है केजरीवाल ने, और नीलम पहलवान बीजेपी से, देखो हाँ मुकाबला अच्छा है, मतलब मुकाबला बराबर का है। अब उसमें देखो पब्लिक का रुझान क्या बोलता है, ये तो आगे पता चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आओ और लोगों से बात कर लेते हैं, आ जाओ। क्या खिला रहे हो भाई साहब? क्या खाओगे? नहीं, आप खिला क्या रहे हो सबको? सब कुछ खिला रहे हैं, हम हलवा खिला रहे हैं, इमरती। मैं पहले जा रहा था तब भी देख रहा था भीड़ है, अब भी भीड़ लग रही है। हमारे पास तो ऐसी भीड़ रहती है। फेमस है क्या इस इलाके का ये? बिल्कुल नंबर 1। नंबर 1 बंसी स्वीट्स। क्या है सबसे फेमस इनका? इनका सब कुछ भी खा लो, गाजर का हलवा खा लो। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा महासिंह यादव। महासिंह जी लोकल ही है नजफगढ़ के? लोकल ये नजफगढ़ के। अच्छा, तो अभी क्या लेने आए हैं? मिठाई? गाजर की बर्फी। गाजर की बर्फी। तो ये कल की तैयारी चल रही है क्या? हाँ जी।
कल संक्रांत है ना? हाँ, संक्रांत की तैयारी चल रही बिल्कुल बिल्कुल। है। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार नजफगढ़ में आप लोगों को? किस चीज का? चुनाव आ रहे हैं अब तो। बीजेपी है भाई, बीजेपी बीजेपी। सीधा भाई ओपन। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी है, सनी जी, क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, कहाँ पे? मैं बजाज। अच्छा, बजाज प्राइवेट जॉब करते हाँ जी, हाँ जी। हैं। तो क्या मुद्दे हैं नजफगढ़ विधानसभा के और क्या लग रहा है कि बदलाव होगा या किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो बीजेपी की आएगी दिल्ली में, अच्छा, श्योर। क्या वजह लगती है? आप बीजेपी को क्यों सोच रहे हैं कि बीजेपी इस बार आएगी? बहुत से इसमें है, लाइक हम कह सकते हैं इस चीज़ को लेके बीजेपी के अंदर बहुत सी बदलाव हुए हैं, अभी चेंजेस हुए हैं। और आप सरकार से लोग दुखी है, लोग अभी रोड वगैरह देख लो, अभी बारिश आ जाए पूरा पानी वगैरह भर जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो लाइक कुछ चेंजेस आएंगे, ये उम्मीद के साथ सब सोच रहे हैं कि बीजेपी आएगी। बिल्कुल, कैलाश गहलोत जी ने काम नहीं किया यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। अब बीजेपी में आ गए वो भी। बीजेपी आए, बट यहाँ से नीलम जी आए, इनको टिकट मिला है, तो नीलम जी ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे भी, और अभी उम्मीद है कि जिस तरह से पहले काम किया तो अभी भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिठाई लेना है आप भी? नहीं नहीं, टिक्की खाने आए थे। अच्छा, टिक्की भी फेमस है क्या इनकी? हाँ, टिक्की भी अच्छी है इनकी। हाँ। आपका वोट तो नहीं है ना अभी? वोट है आपका? बोला भी नहीं, 18 साल बाद। आप वोटर हैं दिल्ली के? नहीं नहीं, दिल्ली के वोटर नहीं है हम। अच्छा, हाँ, ये दिल्ली की वोटर है। आप दिल्ली के वोटर हैं मैम? क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल। अच्छा, कोमल जी, नजफगढ़ की विधानसभा में वोट है आपका? नहीं, इनका जाफरपुर। नहीं, हाँ, नजफगढ़ में भी आएगा, नजफगढ़ में आएगा। नजफगढ़ में आएगा। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में आप लोगों को? गवर्नमेंट चेंज होगी या जो पार्टी चल रही है वो अच्छा काम कर रही है? वो तो नहीं कर रही अच्छा काम। अच्छा। क्या कमी लग रही है आपको? क्या कमी रह गई? कमी ही कमी है, सारी फ्री करके जनता को इतना सब कुछ फ्री दिया, वैल्यू ही खत्म हो गई। 2100 रुपए का फॉर्म भरवा रहे थे केजरीवाल जी अभी, आपने भरा? नहीं, किस चीज का? महिला सम्मान योजना, वो कह रहे हैं हम हर महिला को 2100 रुपए देंगे। ना, हमें नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए? हाँ, मतलब आप क्या सोचते हो इन चीज़ों से कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। फ्री में पैसा थोड़ी आता है, कुछ करोगे तो ही तो मिलेगा ना। ऐसे फ्री में बांटोगे तो वैल्यू कोई नहीं करेगा। जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, किसी की भी कोई वैल्यू थोड़ी करते हैं। जहाँ पे पैसा लगेगा तभी आप वैल्यू करते हो, कोई नहीं करता वैल्यू। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि अब तो दिल्ली में स्कूल भी हमने सरकारी अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल्स भी अच्छे कर दिए, आपको प्राइवेट में जाने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनल जाके देखोगे तो पता चलेगा ना, बाहर से तो सब अच्छा ही लगता है। आपका एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, थैंक यू मैम। फिर भी अच्छा, लक किसके चांस रहे हैं आपको? सॉरी, लास्ट क्वेश्चन, किसके चांस लग रहे हैं? अगर केजरीवाल जी नहीं आएंगे तो किसके चांसेस? बीजेपी। बीजेपी के चांसेस लग रहे हैं। आप क्या बना रहे हो भाई साहब? देसी घी की टिक्की। ये देसी घी टिक्की है? वाह, एकदम ठंड के मौसम में आपने लोगों को है ना गरम कर रखा है टिक्की से। हाँ जी, है? क्या नाम है आपका? ये गुड्डू नाम है। गुड्डू भाई, वोटर हो दिल्ली के? हाँ जी, यही नजफगढ़ के? हाँ जी। कब से बना रहे हो टिक्की? ये जी है 13-14 साल से। 13-14 साल ये से टिक्की को तो यहाँ पर 60-65 साल हो गए। 65 साल से पुरानी दुकान है ये? हाँ, ये सब एक ही शॉप है, बंसी स्वीट के। अच्छा, क्या क्या मिलता है यहाँ? इधर मिठाइयाँ मिलती है, सुबह मॉर्निंग में कचौरी होती है, 12 बजे के बाद टिक्की होती है, उधर समोसे होते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है नजफगढ़ में इस बार आपको कौन जीतेगा? देखो, अच्छा लगेगा उसमें देंगे वोट, जो घर वाले सहमत करेंगे इसमें। तो देखते हैं किसमें। केजरीवाल जी, देखो घर वाले बताते हैं आपको वोट देने के लिए? नहीं, कभी कहते हैं, देखो बोलते हैं कि सरकार इसकी चल रही है, तो बोलते हैं कि यार आप भी तो कुछ सोचते होगे ना विक्की भाई? हम भी सोचते, देखो जो अच्छा कर रहा है उसमें ही अच्छा रहेगा। कौन कर रहा है अच्छा? कौन लगता है बढ़िया? देखो भाई, फोन चलाते हो, यूट्यूब देखते हो? दिल्ली में तो देखो भाई अरे केजरीवाल छोड़ो यार, सरकार की बातें करते रहेंगे। ये बताओ, यूट्यूब देखते हो? हाँ, हैं? क्या देखते हो फोन में? शॉर्ट रील? जो अच्छा लगे वही देखने जो अच्छा लगता है वो देखते हैं। तो उसमें कुछ चीजें दिखती हैं, कोई नेता अच्छा लगता हो? हैं? हाँ, लगता है। किसका लगता है कि कौन बढ़िया काम कर रहा है? देखो, जो दिल्ली में है भाई, अभी तो देखो केजरीवाल जी कर रहे हैं। बसों में हॉस्पिटल वगैरह है। हाँ। हम तो देखो हाँ, पेशेंट के ऊपर कहते हैं, हमारे घर में भी कोई पेशेंट होता है तो इमरजेंसी में तुरंत काम हो जाता है। हाँ, एम्बुलेंस का भी है। हाँ। दिल्ली में तो देखो है, केजरीवाल जी है। यहाँ नजफगढ़ में तो मैं मानता हूँ। लेकिन नजफगढ़ के जो विधायक साहब थे वो बीजेपी में चले गए।
देखो आगे क्या होता है। हाँ नीरज जी, तो आपके जो यहाँ से विधायक थे कैलाश गहलोत जी, वो अब बीजेपी में चले गए। बीजेपी भी चलेगा भाई, विश्वासन में से खड़े हो रहे हैं। हाँ फिर अब इस बार किसका चांस लग रहा है आपको नजफगढ़ में? वो तो भाई देख वोट पे पता चलेगा भैया। हाँ। वोट पे वो जो जीतेगा वही सिकंदर। वादे किसके किसके वादों पे विश्वास हो रहा है? किसी के बात पे विश्वास ना भाई, सब बस वोट के वोट बैंक होता चलता बस। केजरीवाल जी कह रहे 2100 रुपये देंगे महिलाओं को, महिला सम्मान योजना। भाई अखिलेश यादव ने भी वोट वो करे थे 10,000 के और आए 2-3 हज़ार रुपये बस सर वे पैसे वे लालच देते हुए पैसों का, बस लालच से वे लालच के पीछे वोट भागते पीछे पीछे। तो आपको लग रहा है मिलेंगे नहीं 2100? कुछ ना मिले भाई, वे सिर्फ बेवकूफ़ बनाना बस, वो बेवकूफ़ बनाते बस और कुछ नहीं है बस। किसके लग रहा है चांस दिल्ली में? चलो आप नजफगढ़ का बताओ। नजफगढ़ में भैया चांस बीजेपी के लग रहे हैं भाई। वजह भाई देखिए जो केजरीवाल सरकार ने कराया है वो आजकल इतना कहाँ करा भाई। क्या कमी रह गई, मतलब कमी जो आपको लगता है? कमी तो भाई देख आपको क्या बताऊँ, जब चुनाव नज़दीक आ जाएंगे जब काम शुरू कर देंगे, चुनाव ख़त्म हो जाएंगे जब 5 साल के लिए 4 साल के लिए भूल जाएंगे ये कि हमारे भी जनता बैठे है या नहीं। ये पॉइंट की बात है, 4 साल के लिए भूल जाएगी, 5 साल होते ही फिर आ जाएगी। नजफगढ़ को तो है ना मिनिस्टर भी दिया था केजरीवाल ने, जैसे कैलाश गहलोत जी मिनिस्टर थे दिल्ली सरकार में, फिर भी ज़्यादा काम नहीं हुआ। क्या भाई काम क्या हुआ भाई, जब किसी का जोर लगता है जब तो काम कर देंगे, ना तो घर बैठे बैठे ये एसी के नीचे बैठे रहेंगे बस। ये मामला पूरा रहता है ना, यही होता है भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नजफगढ़ मेन बाज़ार में हम लोग इस वक्त घूम रहे हैं और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी दुकान हमें दिखी है। देखिए बहुत सारे मेरे दाएं बाएं आपको नज़र आएंगे हुक्के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और नजफगढ़ की विधानसभा है, नजफगढ़ का इलाका है, गांव देहात का इलाका भी यहाँ इस इलाके में पड़ता है, तो हुक्के की डिमांड अच्छी खासी रहती है। हमारे साथ दुकान के ओनर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अरुण गोयल। अरुण जी, आप बड़े रंग बिरंगे हुक्के रखे हुए हैं आपने। हाँ ये बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा, कितने साल पुरानी? हो गए होंगे इसको 70-75 साल। 70-75 साल पुरानी दुकान है ये? हाँ जी। तो ये सबसे पुराना बाजार है क्या इलाके का? ये पहले वो होता था अनाज मंडी। अच्छा। उसके बाद अब ये डेवलप हो गया सारा, अनाज मंडी बाहर चली गई है जी। तो अब ये सारा डेवलप हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे हुक्के की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, हर तरीके की हर तरीके की दुकान मिल रही है। आपके पास बड़े रंगीन रंगीन से हुक्के मैं देख रहा हूँ। अगर ये बड़ा अच्छा हुक्का मेरे को दिख रहा है, इसकी क्या कीमत होगी? ये पड़ जाएगा 4,500 रुपये का। 4,500। और आपने एक हुक्का मेरे को ये ऊपर वाला बताया ये 1500 के आसपास का। हाँ 1550 का। 1550 का। तो क्या फर्क क्या है इन दोनों में? ये 4,500 का छोटे बड़े का फर्क है। अच्छा। हाँ साइज डिफरेंट का है बस। और किस प्राइस तक जाता है हुक्का? वो आपकी रेंज है कितना चाहिए, 20,000 25,000 जितने तक का चाहिए। 20-25 हज़ार का भी हुक्का मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। हाँ। छोटा सा भी मिलता है जो 10,000 रुपये का है। अच्छा। होगा आपके पास? दिखा सकते हो मेरे को? दिखा दियो। छोटा सा हुक्का 10,000 रुपये का। और आजकल ये जो नए नए हुक्के ट्रेंड में चल रहे हैं, जो नई पीढ़ी के नौजवान यूज करते हैं, अब आजकल तो बंद हो गए फ्लेवर हुक्के, बहुत कम हो गए, अब तो यही देसी चल रहे ज़्यादा। अच्छा, देसी की डिमांड रहती है। देसी की। ये 10,000 रुपये का हुक्का है? हाँ ये पूरा ब्रास में, पूरा पीतल का है। ये पीतल का हुक्का है और 10,000 रुपये इसकी कीमत है। इसका वजन भी मेरे ख्याल से 10 किलो 8 किलो के आसपास होगा। 8 किलो के आसपास इसका वजन है। तो इसको भरा कैसे जाता है? अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को जो नहीं समझते कि हुक्का कैसे भरा जाता है, क्या होता है इसमें, कैसे यूज? इसके ऊपर बस नीचे पानी आता है, चिलम आएगा, उसमें तम्बाकू आएगा, उसके ऊपर आग आ जाएगी बस। तो ये पुराना जो देसी स्टाइल होता था हुक्का जलाने का, वही वाले हुक्के? वही वाले हुक्के। अब जैसे अब नई पीढ़ी नौजवान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, अब किसी पे टाइम नहीं होता, सब फोन में लगे हुए हैं और चीज़ों में लगे रहते हैं, तो जो बुजुर्ग बैठते हैं तो अभी भी हुक्का भर के दिया जाता है उन्हें? हाँ बहुत का सबको दिया जाता है अब भी। हाँ दिया जाता है। तो ये मेहनत का काम तो नहीं होता ज़्यादा हुक्का भरना करना? पूरा मेहनत का काम है, पूरा हाथ का बंधा हुआ है, वैसा नहीं है जी। इसको बांधने में 5 दिन लगेंगे। 5 दिन से बांधने में लगते हैं। तो आपकी दुकान से तो बहुत इलाके के बड़े बड़े लोगों ने हुक्के खरीदे होंगे? हाँ पहले आसपास के 72 गांव आते थे, अब तो कम हो गए। अच्छा। हाँ अभी डिमांड कैसी है हुक्के की? पहले जैसे ज़्यादा होती थी? तो बराबर ही है, इतना कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है थोड़ा सा उछाल, महंगे के कारण थोड़ा कम है, कॉस्टली ज़्यादा हो गया। डिमांड रहती है? हाँ पूरी।
और हुक्के के अलावा भी आप इसकी तंबाकू और जो और कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हुक्के क्या का तो क्या, कैसा क्या क्या इसमें लगता है वैसे? हुक्के में तो बस यही है, चिलम रखी जाएगी ऊपर, आगे डांट के, ये तो यहाँ पर डांट लग जाती है ताकि मक्खी ना घुसे। अच्छा। नीचे घूमने वाली लग जाती है चकली, बस। सोसाइटी जो है, हमारा जो समाज है, उसमें हुक्के का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब हुक्का एक वो होता है कि आप बैठे हैं 5 आदमी। हुक्का अभी भी पूजने वाली चीज़ है, इस पे पैर नहीं लगाते जी। इसमें नीचे पानी आ गया, बीच में इसमें धुआं हो गया तो वायु होगी, ऊपर हो गई आग, तो ये अभी भी पूजने वाली चीज़ है। इस पे पैर लगाओगे तो कोई बड़ा बूढ़ा आज भी थप्पड़ मार देगा। अब इलेक्शन भी है आपके इलाके में, हाँ इलेक्शन है, किसका जोर लग रहा है? अभी नहीं पता भाई साहब किसका लग रहा नहीं है। पता। लेकिन जो आपके विधायक थे ना पुराने वाले, कैलाश गहलोत साहब, अब वो बीजेपी में चले गए। हाँ बिल्कुल चलेगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे दिल्ली के, हाँ, है ना? तो कैसा रहा उनका काम, कैसा रहा? ठीक था, उनका भी बढ़िया है। हाँ। आप देखो अपने हॉस्पिटल देखो जाके, बढ़िया लग रहे हैं। स्कूल देखो, पढ़ाई अच्छी हो रही है सरकारी, अच्छा, बढ़िया है। तो बढ़िया है। तो लेकिन वो तब तो आम आदमी पार्टी में थे, तो विधायक साहब का काम बढ़िया था कि अभी तो देखो पार्टी का ही काम बढ़िया कहा जाएगा, विधायक का तो कैसे कहा जाए, बाकी देखो जैसा भी होता है। अच्छा, तो पार्टी का काम बढ़िया रहा। अब कैलाश गहलोत जी तो विधानसभा से चले गए, वो तो बिजवासन से लड़ रहे हैं। हाँ बिजवासन से लड़ रहे हैं। तो यहाँ से नीलम पहलवान को टिकट दे दिया है। देखो शायद आ सकते हैं वही। अच्छा, उधर तरुण यादव को दिया है। देखो आम आदमी पार्टी से जो है शायद उनका जीत जाए, बाकी अभी तक ऐसा हुआ नहीं नजफगढ़ में कि सेम पार्टी वही आ जाए। अच्छा, रिपीट नहीं होती? बहुत रेयर है। 15 और 20 में तो हुई, कैलाश गहलोत फिर भी जीते। बहुत रेयर है कि हुई दोबारा। हाँ। तो अभी कोई पता नहीं कौन आएगा। और नीलम पहलवान का कैसा काम है इलाके में? उनका भी ठीक है। नाम सुना था पहले आपने जब बीजेपी ने लिस्ट जारी की उससे पहले? मैंने सबके सुन लिए जी। नहीं, जैसे नीलम, कई इलाके में ऐसा हो रहा है, कई इलाकों में हम गए तो लोग बता रहे हैं कि जो नाम कैंडिडेट बना दिया यहाँ से कि इस सीट से ये कैंडिडेट है, लेकिन लोग कह रहे हैं हमने नाम ही नहीं सुना, पता नहीं किसको टिकट दे दिया। तो ऐसा इस नजफगढ़ में है ऐसा? ये हो सकता है कि वो लोग ही यहाँ के ना हो, क्योंकि नीलम यादव तो भरत सिंह उनकी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, नाम सबने सुना है। पुराना नाम भरत सिंह जी, कद्दावर नेता है इलाके के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नीलम जी का मजबूत लग रहा है, तरुण जी का? देखो दोनों ही है टक्कर में, तो देखो क्या होता है। दोनों टक्कर में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? HK ठाकुर। अच्छा, हाँ जी, तो आप नजफगढ़ के लोकल रेजिडेंट? रेसिडेंट लोकल ही हैं। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको अपने इलाके में? माहौल के बारे में मेरी ओपिनियन कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी कर रखी है पाबंदियाँ। जो आज से 10 साल पहले जो मूवमेंट था लोगों को लुभाने का, फंसाने का, वो काम बंद है। अपने विवेक से लोग अच्छे लोगों को चुने जो देश के और समाज कल्याण के लिए कुछ करें, अपना जेब ना भर के पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, लोगों का कल्याण हो। लेकिन सर बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं लुभाने का काम तो कर ही रही है केजरीवाल की पार्टी। देखिए, जहर को आप जहर से ही मार सकते हैं। जब देश में ये परंपरा चल गई, आप विभिन्न राज्यों में जाके देखेंगे, पता लगेगा आपको कि हर पार्टी एक लालच देती है। हाँ। अरे आप काम दीजिए लोगों को। हाँ। आप हर हाथ को काम दीजिए ना। लोग अगर अपने काम से पैसे कमाएंगे तो उन्हें रात को अच्छी नींद आएगी। हाँ। मेरा ये मानना है, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा तो कमेंट्स नहीं करूँ किसी पार्टी का, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि लोगों को काम दीजिए। हाँ। लोगों का आत्मसम्मान बढ़ेगा। फ्री का आदत मत दीजिए। सर मैं वही समझना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मतलब मैं आपसे ईमानदारी से खुले शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि जैसे महिला सम्मान योजना है, 2100 रुपये केजरीवाल जी कह रहे हैं हम देंगे, फॉर्म भरवा लिए महिलाओं के। फिर वो कह रहे हैं कि हम संजीवनी योजना, अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये योजनाएं अच्छी हैं या नहीं, आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों के अलग अलग लेंथ, अलग अलग काम है। जब वो पांचों जब मुट्ठी बनती हैं तो एक 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 एक, एक बैटर वो पुशअप करती हैं। समाज में गरीब और अमीर हैं, तो आपने किन को बेनिफिट देना है, ये तो पैरामीटर है नहीं आपका। मोबाइल लिए हुए 1 लाख रुपए का बस में फ्री में जा रहे हैं। योजनाएं तो उनके लिए कामयाब कारगर नहीं है। जो महिलाएं गरीब हैं उनको आप जरूर बेनिफिट दें। अच्छा। जो विकलांग हैं, देखिए गरीब कौन होता है? जो विकलांग है, जिसको परमात्मा ने विकलांग बना दिया, और कोई गरीब नहीं होता। बाकी मानसिकता दिमाग से होती है। उन्हें कोई रोजगार दे दीजिए, कोई काम दे दीजिए उनको, ताकि वो महिलाएं अपने को सशक्त फील करें। आज आप दे रहे हैं,
कल को कौन देगा? अच्छा, आने लेकिन वाली मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अब फिर आप किस पार्टी पर भरोसा करोगे? जैसे केजरीवाल जी 2100 रुपये देने का वादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी महाराष्ट्र में भी वही करके चुनाव जीती है। सर ये चुनावी स्टंट हैं। हाँ। आपको मैं सीधा गणित बता दूं, अगर कहीं 100 आदमी हैं तो 51 आदमी अगर एक पार्टी को तरफ है तो वो सरकार बना लेती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 49 लोगों की क्या गलती थी। क्या हाल है भाई, क्या नाम है? जयराम यादव। जयराम जी नजफगढ़ के नहीं रहते हैं? यहीं के वोटर हैं। अब चुनाव है, क्या लग रहा है? चुनाव का बारे मतलब चुनाव है, किसका जोर लग रहा है इलाके में? इलाके में बीजेपी के लग रहे हैं। बीजेपी का लोग लग रहा है। तो तरुण यादव जी नहीं जीतेंगे? यादव साहब हैं? सर बीजेपी के तो अभी तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा तरफ से। नीलम पहलवान, हाँ उनका ही तो है नहीं। अच्छा जानते हैं लोगों ने बढ़िया से? जी जी, क्या किया है उन्होंने नीलम पहलवान ने? पहले तो बहुत कुछ किया, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा गरीबों के बारे में से तो सही है। हाँ। और केजरीवाल जी कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। पता नहीं सर, उसके बारे में नहीं कह सकते। फॉर्म भरवा दिया आप लोग के घर में? भरा किसने फॉर्म? हमारा भाई भरा है, लेकिन आप पीछे तो बीजेपी बोल रहे थे यार। मतलब फॉर्म सुन, एक मिनट, आपका नाम क्या है ये तो बता दो। सुनील भोला नजफगढ़ का। सुनील भाई, सुनील भोला, नजफगढ़ से सुनील भोला। क्या कावड़ लेने जाते हो क्या? हाँ भाई, हैं? हर साल। हर साल? कहाँ तक? यमुनोत्री तक? कहाँ तक? यमुनोत्री, हरिद्वार से नजफगढ़। हरिद्वार से नजफगढ़। कौन सी तुम्हारी डाक कावड़ आई है? डाक कवर अभी नहीं आया, वो कल साल आया है। अच्छा 51 लीटर 30 लीटर 51 लीटर वाले वो जो बड़े बड़े होते हैं, तो कैसे यार? वो तो बैत होता है, क्या होता है? उठा के तो वो तो ऐसे उसमें कंधे पूरे झूलते हैं ना यार, बहुत मेहनत नहीं लगती उसमें? भाई लगता तो भाई तभी बोले नाम से लगाना पड़ता भाई, बोले का नाम लेके लगाना पड़ता भाई। लेकिन मुझे ये बताओ, वो ठीक है बाबा की आप भक्ति में लीन हो कर रहे हो, लेकिन फॉर्म तुमने केजरीवाल का भर दिया। भाई नहीं भरा भाई, मेरे बगल वाले प्लॉट वाले थे ना, वो भर रखे, हमने नहीं भरा। अब तुम मेरे को गोली दे रहे हो, मैं भी यहीं से हूँ। हमने नहीं भरा, हमारे बगल वाले ने भरा भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बताओ, पिछले 5 सालों में नजफगढ़ में कुछ काम हुआ? कुछ समस्याएं क्या दिखती है कि यार ये चीज़ अच्छी हो जानी चाहिए? भाई होना तो चाहिए। हाँ अभी भाई हम क्या बोलते हैं, हम बालक है भाई अभी तो। चलो, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा पवन रोहिला नाम है। पवन जी नजफगढ़ के वोटर हैं? हाँ नजफगढ़ के वोटर है, यहीं की पैदाइश है। अच्छा, पैदाइश भी यहीं की है। हाँ जी। क्या समस्या है इलाके में? इलाके में कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया, सब सड़कें बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, नालियाँ सही, सब कुछ बढ़िया, स्कूल अस्पताल सब बढ़िया? सब कुछ बढ़िया। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या लग रहा है फिर इस बार? सर वही किसका जोर? केजरीवाल। केजरीवाल हाँ। फिर से? आम आदमी लेकिन पार्टी। जो आपके विधायक साहब थे वो तो चले गए बीजेपी में। वो तो डर के मारे तो सभी चले जाए बीजेपी से। ऐसा डर? भाई उसको डर होगा तभी तो गया है वो, नहीं तो अच्छा भला जीत रहा था यहाँ से। अरे ऐसे तो केजरीवाल जी का साथ छोड़ के बहुत सारे चले गए। नहीं नहीं ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। कुमार विश्वास चले गए, आशुतोष चले गए, इतने नेता चले गए। नहीं नहीं उसको डर था तभी तो चला गया, नहीं यहाँ तो सीनियर लीडर था वो। मैं डर नहीं समझ पा रहा, किस चीज का डर था? भाई किसी चीज का तो डर ही होगा। अच्छा, डर से छोड़ी उन्होंने और पार्टी। क्या नहीं, जो आदमी 10 साल से यहाँ रह रहा था क्या दिक्कत थी बताओ? कोई परेशानी नहीं थी। हाँ। काम किया था उन्होंने? क्यों नहीं काम किया, ठीक ठाक काम था, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कह रहे हैं तरुण यादव को वोट दे दिया। तरुण यादव को अब टिकट दिया हाँ है। तरुण यादव को टिकट हाँ। दिया है। कैसे नेता है? बढ़िया नेता है, 2 बार काउंसलर बन रहा है, अभी 1 बार पहले बना तब भी बन रहा है। हाँ। तो इस बार टक्कर रहेगी कि निकाल लेंगे तरुण यादव? टक्कर टुक्कर तो कुछ ना, केजरीवाल ही आना है दिल्ली में, तो और तो कोई आना नहीं है। केजरीवाल हाँ पूरी तरीके से? बिल्कुल, हमारे लिए तो बढ़िया है, और किसी के लिए तो नहीं बढ़िया। स्कूल में फैसिलिटीज बढ़िया, हॉस्पिटल में बढ़िया, कहीं भी चले जाओ सब कुछ बढ़िया और है। ये जो डेली न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, शीश महल वाली बात बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये शीश महल बना लिया, इतना बड़ा घर बना लिया लोगों का। रहेगा कौन? हाँ। वो रह रहा है। हाँ। आज सीएम वो है, कल कोई और बैठेगा। ये तो सोचने वाली बात है। अब प्रधानमंत्री आज है, कल कोई और बनेगा, तो वो कोई मोदी थोड़ी कोई और लेगा उसको। तो ये बात तो मानोगे आप? ये कह रहे हैं केजरीवाल जी कहते थे मैं कभी बंगला ही नहीं लूंगा। भाई वो तो भी इनकी सिक्योरिटी है ना, क्यों दे फिर? ये तो गृह मंत्रालय के अंडर आता है ना, सिक्योरिटी वाला मामला रहता है। सिक्योरिटी मामला रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। क्यों दे? सुरक्षा मत दे उसको। और ये जो टॉयलेट वाली बात है कि इतने करोड़ का टॉयलेट लगवा दिया, टॉयलेट की सीट कहाँ पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखा है वो, देखा किसी ने? गए तो थे वहाँ पे, किसी ने नहीं देखा। दिखा नहीं? हाँ कहाँ देखा?
कहाँ देखा, किसी ने देखा? वो तो वहाँ पे ऐसे ऐसे यूं ही बदनाम करने वाली बात, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही माहौल बनाने वाली कुछ बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं नहीं मानता इस चीज़ को, बाकी कोई मानता होगा, हम नहीं मानते इस चीज़ को ना। आप आम आदमी पार्टी के पक्के वोटर? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। अच्छा मेरा कोई लेना देना नहीं किसी पार्टी से भी। मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ। जी जी। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। अच्छा, अपनी दुकान है। हाँ, शुभ नाम? मेरा पवन रोहिल्ला नाम है। अच्छा, पवन जी। चलिए पवन जी, आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जोर रहेगा इस बार? हाँ, जोर रहेगा, फुल रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि 12 साल सरकार चला ली तो बदलने वाली बात? ना ना, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। प्रशांत, नमस्कार, क्या नाम है आपका? पवन सैनी। पवन जी, नजफगढ़ की समस्याएं हैं कुछ या सब बढ़िया है? समस्याएं बस क्या बताएं, समस्या तो है भी और नहीं भी है। ये मुस्कुराहट जो है उसी ने आधी चीजें बता दी हैं वैसे तो। बस जो है देखो विजिबल है, सबको पता। अच्छा सबको पता है जो प्रॉब्लम है, कोई छुपा हुआ तो है नहीं। हाँ। समझे ना? फिर भी थोड़ा, हम तो नए आए हैं नोएडा से, नोएडा से आए हैं। हमें बता दो क्या समस्या है यहाँ पे? बस ट्रैफिक जाम है बहुत ज्यादा यार। हाँ। ठीक है, और साफ सफाई की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे ज्यादा। सफाई की दिक्कत है। हाँ, गंदगी बहुत ज्यादा है, रोड अच्छे नहीं है। कहीं भी आप किसी भी इवन किसी भी कॉलोनी वगैरह में आप जाएंगे, आपको रोड वगैरह अच्छे नहीं मिलेंगे। ये सब कहने की बातें हैं। तो भाई साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे यहाँ पे जो पिछले विधायक थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होना एक अलग बात है, बट रोड बनाना तो एक अलग बात है ना भाई। वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड थोड़ी बना रहा है, समझ रहे हो ना? नहीं, जब रोड ही खराब होंगे तो बसें कैसे चलेंगी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की? अब आप देखो। हाँ। वो तो भाई हम क्या बताएं, वो तो आप ही देखो, यहाँ का रोड ही देख लो। मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए बने भी इस रोड को। 6-7 साल से नहीं बना? कोई नहीं बना, वो ऐसे ही है बस। तो क्या लग रहा है कौन बनवाएगा अब चुनाव के बाद? भाई जी अभी तो अगर मगर की स्थिति है, कुछ कह नहीं सकते क्या आता है क्या नहीं आता। अभी इफ अगर मगर का हुआ है इस टाइम पे फिलहाल। अगर मगर वाला मामला ज्यादा है। अगर मगर वाला मामला ज्यादा है, चलिए, क्योंकि एक तो होता है ना क्लियर गेम है, इस टाइम जो है वो क्लियर नहीं है। इस टाइम में जो आज की सिनेरियो है, आज की डेट में है, तो अभी आप ओपनली नहीं कह सकते किसका क्या आएगा क्या नहीं। बट लेट्स सी। तो ये जो 2100 रुपए वाली स्कीम केजरीवाल जी लाए हैं, अब यार वो तो चुनाव फंडा होता है। कोई 2100 दे रहा है, कांग्रेस वाले 2500 दे रहे हैं, बीजेपी वाले 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। ये तो रेवड़ी वाला सिस्टम है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। निकलेगा कहाँ से यार? निकलेगा तो आम आदमी की जेब से निकलेगा ना सब कुछ। अगर मान लो गवर्नमेंट भी कहाँ से लाएगी, अपने घर से थोड़ी देगी, या केजरीवाल अपने घर से देगा? नहीं देगा ना। तो बस ये तो कस्टमरों को, मतलब वोटर्स को गुमराह करने की टेक्निक है। चुनाव वो होते हैं, प्रोपेगेंडा होते हैं इनके, क्या होता है क्या नहीं। देखो आपको लगता है देगा 2100 रुपए? आप बताओ। कांग्रेस देगी 2500 रुपए? नहीं देगी। मतलब ही नहीं होता यार, ये कहाँ देंगे? कोई नहीं देता। सब चुनावी वादे हैं। बीजेपी घर देगी? कहो कोई नहीं देता यार, कोई नहीं देगा। सब अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे, सब अपनी सेकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? साहिल। क्या हाल चाल? बढ़िया जी बढ़िया। क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो इस बार 20 पक्ष से लग रहा है बीजेपी का। क्यों, क्या वजह? 2100 रुपए बांट रहे केजरीवाल जी? बांट रहे तो भाई कहाँ बांट रहे? वो तो भाई ऐसे ही फॉर्म है। भरवा लिए, कार्ड दे दिए महिलाओं को। झूठा झूठा सब क्या? सब झूठा। अकाउंट में बांट रहे लो। अकाउंट में? आपका अकाउंट खुला? मैं नहीं लेता, मैं मुफ्त के नहीं लेता। क्या मुफ्त की नहीं लेते? नहीं भैया, कुछ भी नहीं। नहीं भाई। 200 यूनिट? नहीं भाई, बिजली का बिल पूरा आता भरते हैं भाई, बिल्कुल भाई। 200 यूनिट से कम आता है तब भी भरते हो? भैया बिल्कुल आता है जी। फॉर्म भर दिया 2100 वाला? 2100 वाला फॉर्म भरा आपने? ना भाई। क्यों? अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, किसी ने नहीं भरा भाई, किसी ने नहीं भरा, हमने अभी सोचेंगे भाई। 10 सालों से फ्रॉड सह रहे हैं भाई, 10 सालों से फ्रॉड सह रहे हैं, 10 सालों से। अच्छा। हाँ, क्या समस्या है इलाके में? ये रोड ये देख लो, आपके सामने है। आपके सामने ही है। कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपके सामने है। फॉर एग्जांपल रोड का आपको बेरा ही होगा, नजफगढ़ फिरनी रोड से आपको खुद पता होगा, घंटों जाम में लग जाते हैं। अगर कोई एम्बुलेंस भी फंस जाए ना तो भाई साहब 1 घंटा लग जाएगा आपको क्लियर करने में। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि काम सारा एलजी फंसवा के रखते हैं, बीजेपी काम नहीं करने देती। ये तो भाई अगले की जो है ना, कहते हैं ना कि मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो हिसाब है। ये भाई हैं क्या आपके? नहीं। दोनों ने हेलमेट लगाया था ना?
पर क्या हो गया, अभी बाजार से आए। अच्छा, आप भी बाजार से आ रहे हो। अभी होता सर में ही रख लिया, रखने की जुगाड़ नहीं है ना, सर में ही रख लिया। ठंड से भी बचाव हो जाएगा है। क्या लग रहा है माहौल इस बार? भाई माहौल तो किसी का भी ना लग रहा है हमें तो। किसी का भी नहीं लग रहा। कांग्रेस आ जाएगी क्या? कह रहे किसी का माहौल नहीं लग रहा। हंग हंग हो जाएगा। हंग नजफगढ़ में? नजफगढ़ में 50-50 अभी। 50-50 कड़ी टक्कर है। तो जी सही कह रहे हैं। उनकी राय है जी। आपकी क्या राय है? राय यही है जी, यहाँ पे टॉयलेट की समस्या, आपके साथ कोई महिला पत्रकार आ जाए, वो टॉयलेट कहाँ करेगी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट में कैमरे का प्रॉब्लम है, लोगों के जेबें कटती है। ठीक है जी, बहुत बड़ा समस्या है। 15 साल हो गए रोड बने हुए हैं यहाँ पे पानी भर जाता है, दुकानदार को परेशानी है जी। एम्बुलेंस के लोगों ने बताया ये पीछे वाले दुकानदार कह रहे थे कि 5-6 साल हुए हैं रोड बने। 15 साल हो गए भाई साहब। 2015 के अंदर 14 में बनी थी रोड, उसके बाद रोड नहीं बनी है। कागजों में बनी होगी तो पता नहीं है जी। 15 साल हो गए। भरत सिंह जी ने बनवाई थी। हाँ जी, उसके बाद रोड नहीं बनी है। तो अब नीलम पहलवान जी हैं मैदान में। आप देखो पब्लिक उनको जिताएगी तो। लेकिन कैलाश गहलोत भी तो बीजेपी के हो गए। वो तो आप हुए हैं जी, वो तो भेज दिए भिजवासन इसीलिए। तो क्या नजफगढ़ से डर रहे थे क्या? नजफगढ़ पार्टी यहाँ से जीतते तो हारते हो। अगर बीजेपी टिकट देती तो हार जाती। बिल्कुल 100% हारते हो। और अब देखो वहाँ तो उनका अपना लक है। नहीं, यहाँ की पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ से तो नीलम कृष्ण पहलवान जीतेगी जी, पूरे चांस लग रहे। पूरे चांस है। तो 10 साल में काम नहीं हुआ क्या? मिनिस्टर थे आपके यहाँ से 10 साल मिनिस्टर दिल्ली सरकार। कभी शकल भी नहीं दिखाते थे जी, पब्लिक ढूंढती थी उनको, कहाँ थे वो। और जो ये वादे कर रहे हैं 2100 रुपए, और जैसे बीजेपी कहती थी कि यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दे रहे, वो कह रहे मैं संजीवनी योजना ले आया। वो सब पब्लिक के वोट लेने के से दिखावे के वो हैं जी, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा इससे। अभी 2100 का सौसा छोड़ा है, उसमें भी सिर्फ गरीबों को ही तो मिलने हैं, कोई सारे हर लेडीज को थोड़ी ना मिलने हैं। एक बार 2100 रुपये लेके उनको भेज दो यहाँ पे, हम उसको 4200 रुपये दे देंगे। ठीक है जी, उसको काम आ जाए ना जी, 4200 रुपये में उसके घर के काम चलता हो ना अपना। तो वो तो कह रहा था कि जी रोड बनेगा तो हम आके चेक करेंगे, उसके बाद हम ठेकेदार को पैसे देंगे। अब कहाँ गया उसका ठेकेदारी है? बेवकूफ़ बना रहा था जी, मतलब में 15-10 साल से बैठा हुआ है। क्या बताओ, आपको भी तो नज़र आ रही हो कि 15 साल हो गए रोड बने हुए। भाई साहब यहाँ पे पानी भर जाता है, आज कल आते तो आपको पता चल जाता। और ये सबसे पुरानी मार्केट है, कम से कम 100 साल पुरानी मार्केट है जी ये। और ये बहुत बड़ा समस्या है, यहाँ पे लोगों को जेब कटते हैं, ढंग से परेशान रहते हैं लोग, बुजुर्ग महिला। आपसे मैं कहता हूँ, आपके साथ कोई लेडीज़ पत्रकार आ जाए तो जाके आप पूरी फिरनी में चक्कर लगा लेना, कहीं पर टॉयलेट मिल जाए ना आपको, आप भी जाके एक बार दिखा देना उसको, न्यूज़ पे भी पता चल जाएगा उसको। जाम भी सबसे ज़्यादा रहता है। जाम भी सबसे ज़्यादा रहता है। जाम की बड़ी समस्या है। जाम की समस्या है, पानी की निकासी नहीं है बाजार में, और यहाँ तक कि कॉलोनियों में पानी भर जाता है। इतना बुरा हालात है यहाँ नजफगढ़ के, तो परेशान हो चुके हैं इनसे। बार 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 नहीं झूठ चाहिए, हमें सिर्फ काम चाहिए, बने कोई भी, हमें सिर्फ काम से मतलब है। अब पब्लिक परेशानी रहेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें फ्री का नहीं चाहिए कुछ भी, किसी भी पार्टी का, हमें सिर्फ काम चाहिए। फ्री का तो केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी खुद दे रही है। महाराष्ट्र में चुनाव जीते तो इन्होंने वहाँ पे घोषणाएं की। वो तो मजबूरी है जी, पब्लिक की वोट लेने के लिए इन्होंने बीज ऐसा बो दिया है देश के अंदर। अच्छा, किसी भी पार्टी को देख लो, जब से ये फ्री की घोषणा हुई है, हर पार्टी को मजबूरी में घोषणा करनी पड़ रही है। ना करे तो सरकार नहीं बने, कोई वोट देकर राजी नहीं है जी। फिर ये तो मजबूरी है पार्टी को अपनी मैनिफेस्टो में लागू करना। क्या लग रहा है आपको इस बार दिल्ली में कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी की? दिल्ली में जी हमारी तरफ से तो सरकार बननी चाहिए दिल्ली में बीजेपी की, हम तो चाहते ही है। कौन कौन सी सीट लग रही है पक्की जो आपको लग रहा हो? कैलाश गहलोत जीतेंगे भिजवासन से? उधर की हमारे को इतनी नॉलेज नहीं है जी, हम अपनी नजफगढ़ की बता सकते हैं। नजफगढ़ में जोर लग रहा है आपको? नजफगढ़ में जोर है, नजफगढ़ में वन साइड जाएगा, चेंज होएगा, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कर देंगे काम। अच्छा, लेकिन देर कर दी टिकट अनाउंस करने। कोई बात नहीं, लोगों ने देर थोड़ी की है, लोग तो मन बना के बैठे हैं ना। बीजेपी का मन था और कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है तो वन साइड जाएगा। नीलम कृष्ण पहलवान 100% जीतेंगे। नजफगढ़ की जनता, नजफगढ़ की मार्केट, लोगों से बातचीत की है, इलाके में क्या माहौल है वो आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। कैमरे के पीछे प्रशांत, मेरा नाम विपिन है। लल्लन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।